हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपने पढ़ लिया था इंडक्टिव फैक्ट के एप्लीकेशन में अपने एलिफेटिक एमीन की बेसिक नेचर की बात कर ली थी। अपना इंडक्टिव फैक्ट कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन प्रभाव। तो अपना टॉपिक क्या होगा आज का? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है? अतिसंयुग्मन प्रभाव। अतिसंयुग्मन प्रभाव, इसमें अपन पढ़ेंगे अतिसंयुग्मन प्रभाव क्या होता है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, इसके अपन कुछ टाइप देखेंगे और इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन प्रभाव क्या होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव एक तरीके का रेजोनेंस प्रभाव है, रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट एक स्पेसिफिक क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट है, जिसके अंदर क्या होगा? डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्या होगी? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग बिटवीन, ओवरलैपिंग होगी, किसके बीच होगी ओवरलैपिंग? या तो सिग्मा बॉन्ड के बीच, या सिग्मा बॉन्ड या पी ऑर्बिटल के बीच होगी, या मैं कहूं ये जो ओवरलैपिंग है ये सिग्मा बॉन्ड या पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच होगी। तो मैंने क्या कहा? हाइपर कॉन्जुगेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है? एक विशेष प्रकार का अनुनाद प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो और जो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल या मैं कहूं सिग्मा बॉन्ड या पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अणुकक्षक के बीच क्या हो? अतिव्यापन हो। ऐसे प्रभाव को क्या बोला जाता है? अतिसंयुग्मन प्रभाव या हाइपर कॉन्जुगेशन। इस हाइपर कॉन्जुगेशन की खोज, इस हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सबसे पहले इसको किसने दिया था? गिवन बाय एक साइंटिस्ट था, इंडियन साइंटिस्ट, जिसका नाम क्या था? बेकर नाथन। बेकर नाथन एक इंडियन साइंटिस्ट था जिसका क्या नाम था? बेकर नाथन। इस प्रभाव को इंडियन साइंटिस्ट बेकर नाथन के द्वारा दिया गया था, इसलिए इस प्रभाव को और किस नाम से जाना जाता है? बेकर नाथन इफेक्ट, या इसको क्या बोला जाता है? बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन प्रभाव भी बोला जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो इसको बेसिकली एक और भी नाम दिया गया था जिसको अपन बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, ऐसा अनुनाद जो क्या हो? बिना बॉन्ड के प्रोसीड हो रहा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है। तो अपन ने क्या पढ़ा? बेसिकली इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन पढ़ी। ऐसा प्रभाव जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो, और ऐसा प्रभाव जिसमें क्या हो? पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड या पी ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्ड या पाई एंटी बॉन्डिंग अणुकक्षक के बीच क्या हो? ओवरलैपिंग या अतिव्यापन देखने को मिलता हो। अब बात आती है ओवरलैपिंग की। किसकी बात आती है? ओवरलैपिंग। अगर ये ओवरलैपिंग किसके बीच हो रही है? सिग्मा बॉन्ड या पी ऑर्बिटल के बीच, या सिग्मा बॉन्ड या पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच। अगर इस बेस पे अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, वो कौन से कंपाउंड हैं जो ओवरलैपिंग, इस तरीके की ओवरलैपिंग शो करेंगे, इसके आधार पर मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा? ओवरलैपिंग के आधार पर जब ये ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड या पी ऑर्बिटल के आधार पर हो रही है, या ये ओवरलैपिंग
किसके आधार पर हो रही है? सिग्मा बॉन्ड या पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आधार पर हो रही है। तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो अपनी कैटेगरी वाइज इस ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट करेंगे या इस इफेक्ट को शो करेंगे? तो मैंने क्या कहा, ओवरलैपिंग, मैंने कहा जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग किसके बीच हो रही है? या तो सिग्मा बॉन्ड या पी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल। या तो मैंने कहा ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये किसके बीच हो रही है? या तो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच, या मैं कहूँ ये जो ओवरलैपिंग है ये किसके बीच हो रही है? सिग्मा बॉन्ड या मैं कहूँ पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये ओवरलैपिंग दो तरीके की हो गई। वो कौन कौन से एग्जाम्पल है जो क्या करेंगे? ओवरलैपिंग या तो सिग्मा बॉन्ड या पी ऑर्बिटल के बीच बताएंगे, या अपने क्या करेंगे ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड या पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आधार पर बताएंगे। तो ऐसे एग्जांपल्स जो क्या देंगे, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच अगर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी उसमें आते हैं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं उसमें अपने को एक तो कार्बोकेटाइन और एक इसमें आता है फ्री रेडिकल। तो मैंने क्या कहा, ऐसी ओवरलैपिंग जो किसके बीच हो रही हो? सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच। तो ऐसा जो हाइपर कॉन्जुगेशन एक तो किस में मिलेगा? कार्बोकेटाइन में, और एक मिलेगा फ्री रेडिकल में। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ऐसी ओवरलैपिंग जो सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच हो, उसके एग्जांपल मैं कहूं बात करूं तो एक तो इसमें आती है एल्किन और एक इसमें आती है एल्किल बेंजीन। तो एल्किल बेंजीन और एल्किन इसमें जो ओवरलैपिंग होगी, ये जो इफेक्ट शो करेंगे वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये वो कैटेगरी होगी, दो कैटेगरी, जिसमें कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल अलग हो गए और एल्किन और एल्किल बेंजीन अलग ओवरलैपिंग के आधार पर इन दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है। अब ये जो ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये किस तरीके से इसमें देखने को मिलेगी उसकी वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन में जो ओवरलैपिंग होगी वो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच कैसे होगी उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कार्बोकेटाइन। तो मैंने कहा ओवरलैपिंग इन कार्बोकेटाइन, या अपन ये भी बोल सकते हैं कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें ओवरलैपिंग कौन सी होती है? सिग्मा बॉन्ड और क्या होगा इसमें? पी ऑर्बिटल के बीच। ओवरलैपिंग किसके बीच होगी? सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच। तो सर ये बोला जाता है कि कार्बोकेटाइन में जब भी, मैंने क्या कहा, जब कार्बोकेटाइन में अतिसंयुग्मन प्रभाव देखने को मिलेगा तो कार्बोकेटाइन वाले कार्बन, जिस कार्बन पर क्या है, ये जो कार्बोधनायन है, कार्बोकेटाइन है, उसके जस्ट जो पास वाला कार्बन इसका एडजेसेंट हो गया। ये कार्बन इस कार्बन का क्या हो गया? एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ? समीपवर्ती। इसका समीपवर्ती हो गया, ये एडजेसेंट कार्बन हो गया। ये जो कार्बन है ये क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। मतलब इसकी वैलेंसी और भी है
कितनी वैलेंसी होगी, 4 वैलेंसी होगी इसकी। ये कार्बन मैंने क्या कहा, जो कार्बन है ना, जो कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पे है उसके जस्ट पास वाला कार्बन, जिसको क्या बोला मैंने, एडजेसेंट कार्बन, उस कार्बन की प्रकृति कैसी होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और इस कार्बन पर और क्या बोला जाता है, ये जो एडजेसेंट कार्बन है इस पर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एक तो ये जो इस कार्बोकेटाइन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन है, ये कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन की कंडीशन क्या है, एक तो इसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये कंडीशन दोनों ही अप्लाई हो रही है तो ये कार्बोकेटाइन क्या देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, जिसमें ओवरलैपिंग किस तरीके की होगी, सिग्मा बॉन्ड और p ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होगी। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, 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 एक वैलेंसी और है इसकी जिसपे के पास क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो अब ये किस तरीके से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा ओपनली लिख रहा हूँ, जिसमें p ऑर्बिटल को भी शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा जब कोई कार्बोकेटाइन, ये जो कार्बोकेटाइन है, या मैं इसको ऑर्बिटल में शो करूँ, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं ऑर्बिटल में शो करूँ, तो मैंने कहा जब कार्बन और कार्बन के बीच ये बॉन्ड हो गया, ये जो अल्फा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, जिसके पास क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। और इस कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, एक ऐसा ऑर्बिटल जो क्या हो, संकरण में भाग नहीं ले रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन की अगर मैं एक वैलेंसी तो पॉजिटिव चार्ज से, और यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री हैं जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहाँ पे मैं अगर 2 वैलेंसी फ्री बता सकता हूँ। तो ये जो कार्बन है, एक ऐसा कार्बन या एक ऐसा कार्बन जिसमें क्या हो, एक ऐसा ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। कमी होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा ऑर्बिटल जो क्या हो, संकरण में भाग नहीं ले रहा हो, उस ऑर्बिटल को मैं क्या नाम दे सकता हूं, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो इसी ऑर्बिटल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक ऐसा ऑर्बिटल, एक ऐसा ऑर्बिटल जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, कमी हो। इस ऑर्बिटल को क्या बोल रहा हूं मैं, अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, एक ऐसा ऑर्बिटल जो संकरण में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, संकरण में भाग नहीं ले रहा हो, और क्या कर रहा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, जिसपे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये क्या हो गया, p ऑर्बिटल। अब बात आती है p ऑर्बिटल, तो आ गया इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और p ऑर्बिटल के बीच क्या होगा, एक ओवरलैपिंग होगी, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई होगा। अब अगर मैं बात करूं इस अल्फा कार्बन की, अल्फा कार्बन के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगर मैं बात करूं इस हाइड्रोजन को थोड़ा ओपनली लिख लेता हूं, ये किस तरीके से इसके साथ है जुड़ा हुआ है। तो मैंने बात की इस कार्बन का जो ऑर्बिटल है, इस कार्बन का जो ऑर्बिटल है, जिसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, जिसकी स्पिन अलग है, ओवरलैपिंग हो गई, और जिसके कारण यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कैसे हुआ, इसका ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक हाइड्रोजन के, दोनों के ऑर्बिटल ने आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इस सिग्मा बॉन्ड और इस p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के बीच सिग्मन प्रभाव देखने को मिलता है कार्बोकेटाइन में। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है इसके डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे आ जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
इस जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी उसकी कमी को पूरा कर देंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस ऑर्बिटल के साथ, इस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ पे अतिसुगमन प्रभाव शो हो गया, जिसमें क्या बनने वाली जो स्पीशी होगी वो क्या होगी, कार्बन। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज या दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 वैलेंसी हाइड्रोजन की, और यहाँ पे एक H+, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिए, जिसके पास हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं होगा। तो एक ऐसा रेजोनेंस जो क्या हो, बिना बॉन्ड के अप्लाई हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस या अतिसंयुग्मन प्रभाव। इस तरीके से कार्बोकैटायन में क्या देखने को मिलता है, कार्बोकैटायन में ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच, या मैं कहूँ कार्बोकैटायन में अतिसंयुग्मन प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। अब इसकी अगर मैं बात करूं कुछ कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की, इसमें अगर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में अपने को क्या लिया था, ये हाइड्रोजन लिया था, इस हाइड्रोजन की जगह अब मैं इस हाइड्रोजन को काम में ले रहा हूं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है वो थोड़ी अलग हो जाएगी। पहले तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ रहा था, अब अगर इस हाइड्रोजन को काम में लेंगे तो इस हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान से देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन ये तो सेम ही रहेगा, इस हाइड्रोजन पे भी ये भी हाइड्रोजन क्या होगा, सेम होगा। और अब की बार अपने को इस हाइड्रोजन वाले को काम में लिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, H। ये इसकी क्या बन गई, एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस हाइड्रोजन को काम में ले रहा हूँ कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, उसको देखिएगा। कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन को काम में लेके कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगर मैं थर्ड वाले इस हाइड्रोजन को काम में लूँ, इस हाइड्रोजन को, तो क्या होगा, देखिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को काम में लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्या हो गई, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गई किसकी, कार्बोकैटायन की। तो अपन ने देखा कि कार्बोकैटायन में जो ओवरलैपिंग वो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल, ये जो सिग्मा बॉन्ड है और ये पी ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच क्या हुआ, ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन रिप्रेजेंट कर दिया। अब अपन बात करते हैं कि इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी है, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी है, ध्यान से देखिएगा। जिससे अपने स्टार्ट किया था, जिस कंपाउंड से अपन ने क्या किया, स्टार्ट किया, अगर इस तीनों कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं, इसमें अगर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर वापस ये स्ट्रक्चर बना दें, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की अभी अपने को कितनी दिख रही है, 1 2 3 4, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी है, 4। तो जब भी क्वेश्चन पूछे, अपने को क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोई कंपाउंड दे देगा जिसमें अपने को पता करना है कि उसकी कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। क्वेश्चन क्या होगा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसका क्या होता है कि बेसिक ट्रिक होता है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर डायरेक्ट निकालने के लिए क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है जिसमें अपने को डायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन है किसी कंपाउंड में, जिसमें अपने को क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखनी है, उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, उस अल्फा हाइड्रोजन को अपने को चेक करना है, कितने अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, और उसके साथ एक ऐड कर देंगे, तो ये क्या कहलाएंगी, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, अतिसंयुग्मी संरचना।
उसकी संख्या को डायरेक्ट बताएगा। अब अगर मैं बात करूं कार्बोकेटाइन में कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनी है, तो सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। अपने को क्या बताना है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या कहा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या प्लस इसके साथ क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो इसके साथ टोटल क्या हुई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 4। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन से 1 ज्यादा होती है। तो ये अपनी बात कर ली कार्बोकेटाइन में अतिसंयुग्मन प्रभाव कैसे देखा जाता है, अब मैंने समझा दिया। अब बात करता हूं मैं सेकेंड जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल में किस तरीके से पी ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड के बीच ओवरलैपिंग हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। तो सब सेकेंड में बात कर रहा हूं ओवरलैपिंग या हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। अब मैं बात कर रहा हूं सेकेंड जो अपना था फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, इसमें ओवरलैपिंग कौन सी बताई थी मैंने, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक क्या थी पी ऑर्बिटल के बीच। ये ओवरलैपिंग बिल्कुल कार्बोकेटाइन के बिल्कुल समान होगी। समान कैसे होगी, उसी के तरीके से अपन समझेंगे इसको। मैंने क्या कहा, रेडिकल की बात कर रहे हैं अपन, रेडिकल। तो जिस कार्बन पर रेडिकल है, मैंने क्या कहा, जिस कार्बन पर क्या है रेडिकल है, उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन, उसके जस्ट पास वाला कार्बन जिसको अपन क्या बोलेंगे, एडजेसेंट कार्बन। इस एडजेसेंट कार्बन पर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। इस पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और ये जो अल्फा कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब क्या हुआ, इसकी वैलेंसी अलग अलग वैलेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होना चाहिए। इसमें अगर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो इसमें कैसे होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, उसकी मैं बात करता हूँ। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी की बात करूँ, यहाँ पे वैलेंसी अभी कितनी है इसकी, 2। एक अपनी वैलेंसी ये हो गई 3 और ये 4 वैलेंसी। अभी कार्बन की वैलेंसी 4 है, इधर भी 4 है। एक वैलेंसी इसने क्या है, 3 वैलेंसी तो ये बॉन्ड के द्वारा, एक इसके रेडिकल के द्वारा कंप्लीट हो रही है। अब मैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो इसको ओपनली थोड़ा लिख लेता हूं, जिसमें अपन इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, इसके साथ क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन और एक ऐसा ऑर्बिटल जो क्या हो, संकरण में भाग नहीं ले रहा हो। ऐसा ऑर्बिटल जिसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो संकरण में भाग नहीं ले रहा हो। एक ऐसा ऑर्बिटल, कार्बन के पास एक ऐसा ऑर्बिटल जो संकरण में भाग नहीं ले रहा हो, उसको मैं क्या कहूँगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो संकरण में भाग नहीं ले रहा हो, उसको मैं क्या कहूँगा, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या हुआ, असंकरित पी कक्षक जो संकरण में भाग नहीं ले रहा, ऐसा ऑर्बिटल जिसमें क्या है, एक रेडिकल या एक इलेक्ट्रॉन। इसका बेसिकली मीनिंग यही है। अब मैं बात करूं इस कार्बन और हाइड्रोजन, इसको मैं थोड़ा किस तरीके से इसमें ओवरलैपिंग होगी, कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना होगा, उसको मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिएगा, इस कार्बन का जो ऑर्बिटल है, इस कार्बन का ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल, इन दोनों ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग करने से यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इस सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच अपने को क्या करनी है, ओवरलैपिंग शो करके हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज टाइप होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो किसकी तरफ जाएगा, इस हाइड्रोजन की तरफ,
और एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएगा, इस कार्बन की तरफ या इस बॉन्ड की तरफ, जिसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आने से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में है, ये भी यहाँ पे आएगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, ओवरलैपिंग, इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस H पे एक इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ पे H किसके फॉर्म में रहेगा, H रेडिकल के फॉर्म में। तो इससे जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन ने क्या बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने से यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसकी 2 वैलेंसी फ्री है, जिसपे क्या है, हाइड्रोजन, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन या फ्री छोड़ सकते हैं, जिसमें अपनी तो बात कर रहे थे इसकी सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन पे कैसा क्या आएगा, एक रेडिकल या एक इलेक्ट्रॉन, और 2 वैलेंसी कार्बन की किसके द्वारा कंप्लीट हो रही है, हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये इसकी क्या हो गई, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गई। इसी तरीके से अगर मैं इस हाइड्रोजन को काम में नहीं लेके इस हाइड्रोजन को काम में लेता हूँ तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसको देखिएगा। अब मैं इस सेकंड वाले को हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में काम में ले रहा हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन सेकंड वाले हाइड्रोजन में शो कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, C डबल बॉन्ड C, इसकी 2 वैलेंसी फ्री है, जिसमें फर्स्ट वाले को अपने एक बार काम में ले लिया, अब सेकंड वाले को काम में लेंगे तो सेकंड वाले पर H रेडिकल, और थर्ड वाले हाइड्रोजन क्या होगा, थर्ड वाले हाइड्रोजन से यहाँ पे H आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस थर्ड वाले हाइड्रोजन को काम में लेके अपन क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 2 वैलेंसी फ्री, और अब थर्ड वाले को अपन काम में ले रहे हैं तो 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा, थर्ड वाला काम में ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के पास रेडिकल। ये हाइपर कॉन्जुगेटिव क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। इसमें अगर आपने को पूछे कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी होगी, तो मैंने क्या बताया था, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या और उसमें क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पे, 3 प्लस 1 बराबर 4। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी है, 4, 1 2 3 एंड 4। ये किसकी बात हो गई, रेडिकल, जिसमें सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग से हाइपर कॉन्जुगेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूं ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच अपन ओवरलैपिंग की बात करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। तो मैंने सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग के आधार पर इसके 2 एग्जांपल बताए थे। एक तो क्या बताया था, एक तो मैंने कहा था एल्किन, और एक मैंने क्या बताया था, एल्किन बेंजीन। ये दोनों एग्जांपल है जिसमें किस तरीके की ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरीके के जो कंपाउंड है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में ओवरलैपिंग किस तरीके की होगी, सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्किन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा। एल्किन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन या ओवरलैपिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्किन, या मैं कहूं ओवरलैपिंग इन एल्किन। किस तरीके की ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एल्किन में हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो एल्किन अधिकतम कितने कार्बन की होती है, मिनिमम कितने कार्बन की होती है, सॉरी 2 कार्बन की होती है, 2 कार्बन की एल्किन मिनिमम। इसके अगर ओवरलैपिंग की, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो इस एल्किन के जस्ट पास वाला जो कार्बन है वो क्या होगा, एडजासेंट कार्बन। इस कार्बन, ये कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। इसके जस्ट पास वाला कार्बन, इस एल्किन ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। और इसके पास ये जो अल्फा कार्बन है ये क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और इस अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए, जिसमें क्या हुआ, ये जो एल्किन या एल्किन ग्रुप है, इस एल्किन ग्रुप के पास क्या होना चाहिए, पास वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, जिसमें क्या हो, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इस स्ट्रक्चर को मैं हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए थोड़ा ओपनली लिख लेता हूँ, ऑर्बिटल के साथ लिखता हूँ, जिससे इजीली समझ आएगा। तो देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओवरलैपिंग कैसे होगी। तो मैंने क्या कहा, ये जो कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा ही एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड है वो कोलेटरल संपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अगर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, जिसमें एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल, ये क्या है, पाई ऑर्बिटल। पाई ऑर्बिटल भी कैसे, जिसमें क्या हो रही हो, कोलेटरल ओवरलैपिंग, संपार्श्विक अतिव्यापन। संपार्श्विक अतिव्यापन से हमेशा ही कौन सा बॉन्ड बनता है, ये क्या है, संपार्श्विक अतिव्यापन, जिसमें कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक बॉन्ड में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देता हूँ। इस कार्बन की वैलेंसी 2 और बाकी हैं, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसकी इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने कहा इस पास वाले कार्बन, जिसको अपन ने क्या बोला, अल्फा कार्बन या एडजेसेंट कार्बन पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एक ऐसा ऑर्बिटल, इसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो एक ऐसा ऑर्बिटल जो क्या करता हो, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इन दोनों ने अपने अपने ऑर्बिटल्स को काम में लेके एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे क्या बना रखा है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या बना रखा है, ये सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग से हुआ। अगर इसमें मैं बात करूं इस कार्बन की, तो यहाँ पे अभी वैलेंसी कितनी और कंप्लीट करनी है, 2 वैलेंसी और कंप्लीट करनी है। देखिएगा ध्यान से। अगर मैंने इसकी बात की, इसमें अपने को क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब अपने को चेक करना है, ये जो पाई अपने को किसमें किस के बीच ओवरलैपिंग देखनी थी, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक अपने वो पाई एंटी बॉन्डिंग। एल्किन किसका एग्जांपल है जिसमें ओवरलैपिंग किसके बीच हो, सिग्मा और पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये सिग्मा बॉन्ड तो ठीक है, अभी अपने को क्या चाहिए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए। इसमें अपने को क्या चाहिए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो क्या है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मैंने बनाए हैं ये क्या है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं बात करूं इसी तरीके से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो ये क्या है जो मैंने रेड कलर में दिखाए हैं, ये क्या है, पाई, ये क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो क्या है, वेकेंट है या खाली है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब सिग्मा बॉन्ड और इस पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच क्या होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन या ओवरलैपिंग होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पाई एंटी बॉन्डिंग जो क्या है, खाली है, उस ऑर्बिटल में आ जाएंगे। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दोनों, ये जो कोलेटरल ओवरलैपिंग से जो अभी जो पाई बॉन्ड बना था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा ये किस तरीके से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से हो रहा है, इसको मैं समझा रहा हूं। तो अपनी जो बात चल रही थी, ध्यान से देखिएगा मैंने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, अगर मैं यहाँ पे इसके हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर की बात करूं, तो कार्बन, उसके बाद कार्बन,
यहाँ पे दो हाइड्रोजन। इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा इस कार्बन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहाँ पे कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के कारण इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के भी सिग्मा बॉन्ड था, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस कार्बन और इस कार्बन की मैं बात करूं तो यहाँ पे इस ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, अधिकता होगी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन की वैलेंसी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आने से यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और इस H पे कैसा चार्ज आएगा, H पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपनी क्या हो गई, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गई, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें अपने को एक वैलेंसी भी ये अपनी बात होगी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बन सकती है, अपने को सबसे पहले क्या लिया, इस हाइड्रोजन को काम में लिया। अब इस हाइड्रोजन को काम में लेके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड C। इस हाइड्रोजन के पास फर्स्ट वाले को काम में नहीं लेके सेकंड वाले को लिया, तो सेकंड वाले पे H पॉजिटिव और थर्ड वाले पे H, और यहाँ पे कार्बन नेगेटिव चार्ज, और क्या होगा, यहाँ पे दो वैलेंसी इसके द्वारा कंप्लीट हो जाएगी। ये अपनी बात हो गई इस कंपाउंड की। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंस, यहाँ पे एक H भी है, उसको भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे H भी है जिसके कारण कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को काम में ले रहा हूँ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में, हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो क्या बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगी, देखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और यहाँ पे H+, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड, C नेगेटिव चार्ज, उसके बाद दो हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तो इस तरीके से एल्किन में सिग्मा और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की अपन ने बात कर ली। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी होगी, तो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। तो अपने एग्जांपल क्या चल रहा था, एल्किन के पास कितना होना चाहिए, ये अपना कंपाउंड था जिसमें अपने को क्या करनी थी, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करना था। तो मैंने क्या कहा, जो एल्किन ग्रुप है उसके जस्ट पास वाला कार्बन, एल्किन ग्रुप है इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके हाइड्रोजन जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या प्लस क्या करना था, अपने को 1 जोड़ना था। तो टोटल कितना हुआ, 4 कॉन्जुगेटिव हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होती है किसमें, इस कंपाउंड एल्किन में। तो ये अपनी बात होगी एल्किन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शो होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी जो लास्ट कैटेगरी थी वो थी अपनी एल्किल बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शो किया जाता है। एल्किल बेंजीन क्या होती है, देखना ध्यान से। मैंने कहा एल्किल और एल्किल बेंजीन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन किस में चेक कर रहा हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्किल बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शो होगा उसकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले बात आती है बेंजीन की। तो अपन ने क्या पढ़ा पहले, इससे पहले एल्किन, मैंने कहा एल्किन, जो एल्किन ग्रुप है इसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और किस क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए। इसी तरीके से मैं इसको अगर यहाँ पे अगर काम में लेता हूँ, इसको मैं एल्किल कह दूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिया एल्किल ग्रुप, जैसे मैंने CH3 ग्रुप लिया एल्किल, ये अपना क्या है एल्किल ग्रुप। एल्किल बेंजीन की मैं बात करूं
तो ये अपना जो स्ट्रक्चर ये थी इससे थोड़ी मिल रही है कि डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन रख रहा है। तो ये कंपाउंड क्या है, इससे थोड़ा एल्किन से मिलता जुलता है। तो एल्किल बेंजीन की मैं बात करूं तो यहाँ पे इस कंपाउंड को अपन बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपैरेटिवली इजीली याद रहता है। तो ये क्या हो गया, एल्किल बेंजीन, जिसके पास अल्फा कार्बन, ये क्या है अल्फा कार्बन, और इसके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन। ये किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन देगा इसके अपन चर्चा करते हैं। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, ये क्या है एल्किल बेंजीन। इसको मैं थोड़ा इस एल्किल ग्रुप CH3 को थोड़ा ओपनली लिख लेता हूं जिससे समझने में इजीली होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एल्किल ग्रुप है, ये कार्बन क्या है एडजेसेंट कार्बन, जिसके ये अल्फा कार्बन है, इसके पास क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आधार पर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा वो देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्बन और हाइड्रोजन में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इस पाई एंटीबॉन्डिंग के साथ किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन देंगे उसकी बात करते हैं। देखना ध्यान से, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन ले लेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो अपने बनने वाली हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर क्या होगी, ये अपनी क्या हुई, ये कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस H पे कैसा चार्ज आएगा, क्योंकि इस कार्बन ने क्या लिया, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए दोनों, इस हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड, और ये जो अपनी जो रिंग थी बेंजीन रिंग, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये अपनी फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हो गई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इस H+ को, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को काम में नहीं लेके इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर मैं काम में लूँ हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर क्या बनेगी देखना। डबल बॉन्ड कार्बन, अब की बारी हाइड्रोजन को काम में नहीं ले रहे हैं, अब की बारी हाइड्रोजन को काम में ले रहे हैं, तो इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये H, यहाँ पे कैसा चार्ज नेगेटिव, ये बॉन्ड। अगर इसी तरीके से मैं इस हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को काम में लूँ तो इसकी जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है वो क्या होगी नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कार्बन H पॉजिटिव, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये अपनी क्या हुई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गई। किसमें एल्किल बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन या जो ओवरलैपिंग है, एक तो सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग में किस तरीके को देखने में मिलती है। तो इसमें ओवरलैपिंग कौन सी हुई, सिग्मा बॉन्ड और वह पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच क्या हुई अपनी बात हो गई एल्किल बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन। अब अगर बात आती है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किससे निकाली जाती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, ये अल्फा कार्बन है, इससे अल्फा हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं 3 प्लस 1। इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी है 4, 1 2 3 4, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। तो ये अपनी बात हो गई। इसमें जो अपना हाइपर कॉन्जुगेशन था उसमें ओवरलैपिंग बेस्ड कौन कौन से एग्जाम्पल थे, किस तरीके के ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन कितने तरीके का होता है और इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया हाइपर कॉन्जुगेशन में उसको प्लीज़ बार बार रिवाइज करिए। इसमें आपको अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपन मिलेंगे, इसके आगे का कंटेंट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।